नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, 25 जुलाई में भी राजस्थान के चाहे उत्तरी भाग हो, पूर्वी भाग हो, दक्षिणी भाग हो, कई इलाकों पर अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और मैं यहाँ आप सभी भाइयों को देखे थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा कि जो मानसून की ट्रफ है वो फिलहाल राजस्थान के भागों से ही होकर गुजर रही है। सर्कुलेशन इस समय एक झारखंड के भागों पर है, जो कि कल मध्य प्रदेश के भागों की तरफ थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेगा और ये थोड़ा सा ताकतवर भी हो सकता है। इसके अलावा एक सर्कुलेशन गुजरात के भागों पर है, दूसरा सर्कुलेशन पंजाब के पश्चिमी भागों यानी कि इसमें बोल सकते हैं कि पाकिस्तान के आसपास के भागों पर बना हुआ है, जिसकी वजह से यानी कि जो गुजरात के भागों पर सर्कुलेशन है, लगातार मॉइस्चर राजस्थान के भागों पर पहुंच रहा है। अरब सागर से नमीदार हवाएं आ रही है और जो झारखंड के भागों पर सर्कुलेशन बना हुआ है उसकी वजह से मॉइस्चर उत्तर प्रदेश पंजाब से कुछ तराई वाले भागों पर भी यानी कि पहुंच रहा है, जिसकी वजह से दो तरह का मॉइस्चर राजस्थान के भागों पर मिल रहा है। बादल विकसित हो रहे हैं और बादल विकसित होने की वजह से बारिश की गतिविधियां कई इलाकों पर हो रही है और अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां कई भागों पर देखने को मिली है। लेकिन आप सभी भाइयों के कॉमेंट मैंने चेक किए, कुछ भाइयों के कॉमेंट अब भी इस तरह से आ रहे हैं कि सर बारिश की गतिविधियां हमारे यहाँ पर जिले पर नहीं हो पा रही है। तो देखिए, मैं उसके लिए आप सभी भाइयों को यही कहना चाहूंगा कि बारिश होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। आपने देखा होगा बादल आते हैं लेकिन बारिश नहीं कर रहे, ये बात एक अलग है। लेकिन बादल आते हैं और अच्छे खासे आते हैं कभी कभी तो बारिश होने की देखिए संभावनाएं तो बनती है, लेकिन हो नहीं पा रही। लेकिन कुछ भागों पर अच्छी खासी होकर भी रहे हैं हमें बादल, अच्छी खासी जो बारिश है वो कई इलाकों पर देखने को मिल रही है। तो देखिए, होने की संभावनाएं वो लगातार बनी हुई है क्योंकि सारे मौसमी सिस्टम अनुकूल है राजस्थान पर बारिश करने के लिए। मानसून की जो ट्रफ है वो भी राजस्थान के भागों पर है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का दोनों तरह का मॉइस्चर वो राजस्थान के भागों पर पहुंच रहा है, जिसकी वजह से बादल बन रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ भागों पर बारिश नहीं हो पा रही है तो ये थोड़ी सी देखे उन जिलों की बदनसीबी है कि वहां पर बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन होने की संभावनाएं मॉडलों के हिसाब से और जो है वो बनी हुई है। और जैसे कि आप भाई भी बता रहे हैं कि बादल जो है सर्वे अच्छे खासे आते हैं लेकिन बारिश नहीं हो पा रही है। तो देखिए, ये थोड़ी सी बदकिस्मत की बात है कि वहां पर बारिश की गतिविधियां हो नहीं पा रही हैं। फिलहाल अगर 25 जुलाई की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 25 जुलाई में भी कई इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं राजस्थान के भागों पर फिलहाल बनी हुई है। और हम यहाँ पर अगर देखें कि 25 जुलाई में किन किन भागों पर बारिश होने के आसार है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और मैं थोड़ा सा आपको दोस्तों एक चीज की और यहाँ पर जानकारी देने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, राजस्थान के भागों पर मैं कई बार लिख देता हूँ कि उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी भागों पर बारिश होने के आसार है। तो पहले तो आप ये समझें कि देखिए, काफी भाइयों को तो इसके बारे में जानकारी है, लेकिन कुछ भाइयों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें नहीं पता है दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी भागों के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो एक तो जो बड़ा राज्य होता है उसके दो हिस्से जो है होते हैं, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। राजस्थान के भी ठीक इसी प्रकार हैं। जो मध्य प्रदेश से और हरियाणा से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भाग सटे हुए हैं वो तो है राजस्थान के पूर्वी भाग, और जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं वे हैं पश्चिमी भाग, यानी कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जालोर। एक मोटा मोटा सा ही आइडिया मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा बारीकी में तो मैं नहीं घुस रहा। और तो इसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जालोर, सिरोही और जैसलमेर के भाग जो है ये लगभग पश्चिमी राजस्थान पर है। और इससे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा, नागौर, जयपुर के जो भाग है ये पूर्वी राजस्थान के भाग है। अब इसमें देखिए होता क्या है कि मैं बोल देता हूं कि उत्तरी राजस्थान यानी कि उत्तरी पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावना है। तो यानी कि उत्तरी भाग तो ये हो गए जो कि हरियाणा से सटे हुए हैं, और पूर्वी राजस्थान ये हो गया जो कि मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। यानी कि इन भागों पर बारिश होने की संभावना है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास के भागों पर।
और मैं कभी कभी लिख देता हूँ थंबनेल पर कि उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के यानी कि श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के भागों पर, और दक्षिणी पश्चिम में ये नीचे जालौर उदयपुर भीलवाड़ा आ जाएंगे, और जो पूर्वी में यानी कि दक्षिणी पूर्वी भाग है उसमें उदयपुर से लगाकर भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा के डूंगरपुर के पास जो है भाग आ जाएंगे। तो इस तरह से उत्तरी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी जो है हम भाग यूज यानी कि बोलते हैं, लिखते हैं थंबनेल पर भी कि इन भागों पर बारिश होगी, तो इस तरह से हम लिखते हैं, इस तरह से बारिश होने की संभावना बनती है। तो देखिए 25 जुलाई में बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो श्रीगंगानगर से लगाकर हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, बारा, भीलवाड़ा, उदयपुर से और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और जालोर के सिरोही के आसपास के भागों पर, यहाँ पर कई इलाकों पर बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। जैसे अलवर, भरतपुर के आसपास के भागों पर अच्छा खासा बादलों का पैच बनेगा, यहाँ पर कई इलाकों पर मध्यम से तेज बरसात देखने को मिल सकती है। इधर सवाई माधोपुर से बूंदी, टोंक, कोटा, बारा के भागों के साथ साथ डूंगरपुर और उदयपुर, भीलवाड़ा के आसपास के भागों पर भी एक बादलों का अच्छा खासा पैच यहाँ पर बनेगा, तो इन भागों पर भी हल्की बारिश या कुछ भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। बीकानेर के भागों पर भी कुछ थोड़ा सा बादलों का पैच बनेगा, तो बीकानेर के भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना जो है वे बन सकती है। जालौर, सिरोही के भागों पर हालांकि बारिश की संभावना कम है, बादलों की ही आवाजावी जो है इन भागों पर देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी कुछ भागों पर हो सकती है छोट-मोट वेदर एक्टिविटी। जैसलमेर, जोधपुर के भागों पर मौसम लिहाजा की उमस भरा गर्म बना रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावनाएं फिलहाल के अपडेटों के अनुसार कम है, लेकिन कुछ भागों पर छोट-मोट वेदर एक्टिविटी हो भी सकती है। संभावनाएं फिलहाल कम है। संभावनाएं जो है वो सिर्फ पूर्वी और दक्षिणी और उत्तरी भागों पर ही नजर आ रही है, यानी कि श्रीगंगानगर से हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर के आसपास के भागों पर यहाँ पर ही बारिश होने की संभावना है। और इन जिलों पर भी अलग अलग भागों पर पैंच बनेंगे अच्छे खासे बादलों के, तो अलग अलग भागों पर बारिश होने की संभावना बनेगी। तो इस तरह से राजस्थान का मौसम 25 जुलाई में रहेगा, बारिश होने की संभावना ही रहेगी। 26 जुलाई की अगर बात करें तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 26 जुलाई में भी राजस्थान के उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी भागों पर ही बारिश होने के आसार है। जो पश्चिमी राजस्थान के भाग हैं इन पर बारिश की संभावना काफी कम है, खास तौर से जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर के आसपास के भागों पर। यहाँ पर जो बारिश होने की संभावना है वो थोड़ा आगे बनेगी, लेकिन यहाँ पर जो अगर बात करें 27 जुलाई की, 27 जुलाई में भी पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों पर अच्छी खासी बारिश होगी। पश्चिमी राजस्थान के भागों पर हालांकि बादलों की आवाजावी कई इलाकों पर देखने को मिलेगी, हो सकता है एक दो भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। 28 जुलाई में भी उत्तरी भागों से पूर्वी भागों और जबरदस्त बारिश होगी, पश्चिमी पर संभावनाएं थोड़ी कम ही रहेंगी। यहाँ पर 29 जुलाई में भी उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी भागों पर जबरदस्त बारिश होने के आसार है, और 30 जुलाई में भी अच्छी खासी बारिश उत्तरी दक्षिणी भागों पर होगी, पश्चिमी राजस्थान के भागों पर बादल रहेंगे। और इस तरह से बारिश की गतिविधियां अगर देखें तो 31 जुलाई में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं, और 1 अगस्त में भी और 2 अगस्त में भी राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने का असर है, क्योंकि एक और बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया डिप्रेशन बनेगा, और वो यहाँ से होता हुआ वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ गुजरात के भागों से निकलेगा। तो फिलहाल काफ़ी आगे की अपडेट है अगस्त में, तो हो सकता है इसमें कुछ फेरबदलाव हो। जैसा भी होगा आप सभी को उसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ राजस्थान भाइयों से फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।